औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 18 एंड 19 जावा ग्राफिक्स वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट CS 506 का। ठीक है, तो ये 506 का लेक्चर नंबर 18 है। इसके बाद हम इंशाल्लाह 19 को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आपको शुरू में कुछ पेंटिंग के बारे में बताया गया कि सिस्टम की पेंटिंग क्या होती है और सारा कुछ। तो ये इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और बस इसको मतलब छोड़ो। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं। ठीक है, कहते हैं पेंटिंग आ स्विंग कंपोनेंट। स्विंग कंपोनेंट, आप लोगों ने स्विंग कंपोनेंट पढ़ा था। हमने पैकेज इंपोर्ट करते हैं जावा डॉट इंपोर्ट जावा एक्स डॉट राइट। उसके अंदर हमने जे पैनल पढ़ा था। जे पैनल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, शो मैसेज डायलॉग, शो इनपुट डायलॉग, राइट। उसके बाद हमने जे बटन को पढ़ा था। तो वो सारे के सारे क्या हैं, स्विंग कंपोनेंट्स हैं जो अपने अंदर किसी दूसरे कंपोनेंट को भी कंटेन कर लेते हैं। ओके, तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। अब इसके अंदर कहते हैं 3 मेथड्स होते हैं उसके। एक है हमारे पास पेंट कंपोनेंट्स जिसके अंदर ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट भेजते हैं। दूसरा हमारे पास पेंट बॉर्डर जिसके अंदर हम ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट भेजते हैं। तीसरा हमारे पास पेंट चिल्ड्रन, इसके अंदर भी हम क्या भेजते हैं, ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कहते हैं इसको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले क्या हमारे पास कहता है पेंट कंपोनेंट। इट इज़ अ मेन मेथड फॉर पेंटिंग। ठीक है, ये मेन मेथड है पेंटिंग का। बाय डिफ़ॉल्ट इट फर्स्ट पेंट्स द बैकग्राउंड। सबसे पहले ये क्या करेगा, बैकग्राउंड को पेंट करेगा। आफ्टर दैट इट परफॉर्म्स कस्टम पेंटिंग, ड्राइंग, सर्कल, रेक्टेंगल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका काम क्या है, कस्टम पेंटिंग करना। मेन मेथड ये है और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, बैकग्राउंड को पेंट करता है। ठीक है, आगे क्या हमारे पास पेंट बॉर्डर। तो ये क्या करता है, टेल्स द कंपोनेंट्स बॉर्डर इफ़ एनी टू पेंट। अगर कंपोनेंट के कोई बॉर्डर है ना, उनको बताता है कि अगर आपका बॉर्डर है तो उसको पेंट कर लो। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, कहता है इट इज़ सजेस्टेड दैट यू डू नॉट ओवरराइड और इन्वोक दिस मेथड। कहता है ये सजेस्ट करते हैं हम कि आप इस मेथड को इन्वोक या ओवरराइड ना करो। तो इसने मतलब यहाँ पे आपको हैंडआउट्स में यूज़ भी नहीं किया है उन्होंने ये मेथड, पेंट बॉर्डर वाला। उसके बाद क्या है, पेंट चिल्ड्रन। कहता है टेल्स एनी कंपोनेंट्स कंटेन्ड बाय दिस कंपोनेंट टू पेंट देमसेल्व्स। कहता है पेंट चिल्ड्रन कंपोनेंट क्या करता है, दूसरे कंपोनेंट को बताता है कि अगर मेरे अंदर कोई कंपोनेंट है ना तो उसको पहले पेंट कर लो। मतलब कंटेन का मतलब, इसका क्या मतलब है कि चिल्ड्रन कंपोनेंट, इसके अंदर कोई कंपोनेंट अगर है ना तो उसको पेंट कर लो। कहता है इट इज़ सजेस्टेड दैट यू डू नॉट ओवरराइड और इन्वोक दिस मेथड टू। हम ये मेथड भी ओवरराइड या इन्वोक नहीं करते। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, बैकग्राउंड। देखो उसने पहले बैकग्राउंड किया, फिर उसने कहा अगर कोई पेंटिंग, कस्टम पेंटिंग, देखो ड्राइंग सर्कल अगर है तो वो ले आओ, तो वो आ गया। उसके बाद अगर कोई बॉर्डर है, ये देखो अगर कोई बॉर्डर है तो उसके बाद क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। फिर उसके बाद क्या कहता है, अगर कोई चिल्ड्रन है, देखो बॉर्डर के बाद ये कस्टम पेंटिंग हुई। कस्टम पेंटिंग के अंदर इस कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट आ गया, ये बटन, राइट। तो ये क्या किया उसने, चिल्ड्रन बना दिया। ओके, तो इसने बारी बारी आपको सारे स्टेप्स दिखा दिए। ओके, अब यहाँ पे क्या कहता है, योर पेंटिंग स्ट्रेटजी, यू मस्ट फॉलो 3 स्टेप्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म पेंटिंग। कौन कौन से हैं, सबसे पहले क्या कहता है, क्लास जे पैरेंट से हमने इसको एक्सटेंड करना है, एक हमारी क्लास होगी। उसके बाद हमने एक मेथड को ओवरराइड करना है जिसका नाम है पेंट कंपोनेंट। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, कहता है जी दैट जे पैनल इनसाइड जे फ्रेम व्हेन। उसके बाद हमने क्या करना है, पेंट कंपोनेंट के अंदर हमारा जो सारा कस्टम ड्राइंग होगी वो हमने पेंट कंपोनेंट के अंदर करनी है। तो ये 3 मेथड्स को हमने फॉलो करना है। तो चलो हम यहाँ पे ये करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक GUI बनाते हैं। आपके सामने ये GUI बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड भी हमने किसके थ्रू लिखना है, पेंटिंग के थ्रू लिखना है। एक हमने ओवल बनानी है, एक हमने रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने कौन सा स्टेप किया, यहाँ पे सब क्लास जे पैनल, ठीक है। तो मैंने क्लास बनाई माई पैनल के नाम से। मैंने कहा माई पैनल, ये क्या करेगी, एक्सटेंड्स करेगी जे पैनल को। मतलब क्या कि ये जे पैनल इसका क्या होगा, इससे एक्सटेंड करेगी, ठीक है। अब जे पैनल किसके अंदर पड़ा हुआ है, वो हमारे पास पड़ा होता है import java डॉट awt डॉट स्टैरिक्स। और दूसरा हमारे पास कौन सा, import java x डॉट swing डॉट स्टैरिक्स। इसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, जे पैनल पड़ा हुआ है। तो जे पैनल हमारे पास क्या होता है, दूसरे कंपोनेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है। इसके अंदर जे बटन है, काफ़ी कुछ मतलब इसके अंदर है। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक फंक्शन को ओवरराइड करना है। तो मैंने क्या कहा, ओवरराइड, ठीक है। हम लिखते हैं, ओके। ये हम मतलब
एनोटेशन ये हम लिखते हैं। तो इसको मैंने क्या कहा, पब्लिक वॉइड कौन सा मेथड करो, पेंट कंपोनेंट। मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारी क्लैरिफिकेशन सही रहे। यहाँ पेस्ट किया, ठीक है, और ये देखो एरर ख़त्म हो गया। ओके, पेंट कंपोनेंट। अब यहाँ पे क्या है, हमें सबसे पहले लिखना होता है सुपर डॉट पेंट कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट। लिखने के बाद इसके अंदर हमने भेजना होता है ग्राफिक्स का, ये जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया इसका ऑब्जेक्ट यहाँ भेजना होता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना हो गया। अब ये लाइन हमने क्यों लिखी है मैं आपको बाद में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। जब हम एनोटेशन की, जब हम मतलब इसको हम जब एनिमेट करेंगे ना, इस हमारे जो ग्राफिक्स होंगे, जब इसको हम एनिमेशन करेंगे जब इसके अंदर, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये पेंट कंपोनेंट सुपर पेंट कंपोनेंट क्यों लिखा। ओके, अच्छा, उसके बाद हम जो चीज़ करना चाहें यहाँ पे हम कर सकते हैं। उससे पहले एक आपको बात बता दूँ कि जब से जावा 1.2 JDK 1.2 आया ना, उसके बाद क्या हुआ, ग्राफिक्स की कुछ चीज़ें उसके अंदर मौजूद नहीं थी, ठीक है। फिर जावा ने क्या किया, एक ग्राफिक्स 2D के नाम से एक क्लास को रिप्रेजेंट करवाया। ओके, बात को गौर से समझना। JDK 1.2 के बाद ग्राफिक्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी नहीं थी जो ग्राफिक्स 2D के पास थी। तो जावा ने एक हमें सोल्यूशन दिया कि इस ग्राफिक्स 2D में कन्वर्ट किया जाए, फिर हम जो चाहें उस पर पेंटिंग करें, ड्राइंग करें, हम करना चाहे वो कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इसको ग्राफिक्स 2D में कन्वर्ट कर लेना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, ग्राफिक्स 2D। तो मैंने कहा G2 इज इक्वल टू, इसको टाइप कास्टिंग करके इसकी क्या करो, इसको जावा ग्राफिक्स 2D में कन्वर्ट कर दो। ओके, ग्राफिक्स 2D में वो चीज़ें होंगी जो JDK 1.2 से पहले वर्जन्स में नहीं थी। तो आपका जो ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट है ना, ग्राफिक्स क्लास है, वो JDK 1.2 से पहले का है। अब JDK 1.2 से आगे के वर्जन आ चुके हैं, JDK 6 आ चुका है, सॉरी JDK 8, 16, राइट, 20, 21। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास ग्राफिक्स 2D के कुछ मेथड्स, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास आ गई जो हमें ग्राफिक्स में नहीं मिल रही थी। क्योंकि पेंट कंपोनेंट क्या ले रहा था, ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट ले रहा था, और ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट ही हमें से देना पड़ रहा था। फिर बाद में उस फंक्शन के अंदर हम उसको क्या कर रहे थे, ग्राफिक्स 2D में कन्वर्ट कर रहे थे। ओके, तो ये सारा कुछ यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे गौर से देखो, उसने ड्रा क्या क्या किया हुआ है। सबसे पहले देखो क्या ड्रा किया हुआ है, रेक्टेंगल। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, सबसे पहले मुझे कलर सेट करना है। मैंने कहा G2 डॉट सेट कलर, बहुत ही आसान है। अब कलर जो आप सेट करना चाहो करो। तो यहाँ पे मैं ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ब्लू कर लिया। ओके, अब उसके बाद देखो यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, G2 डॉट ड्रा रेक्ट। तो मैंने क्या यहाँ पे लिखा, ड्रा रेक्ट। क्या करेगा, G2 डॉट ड्रा रेक्ट, ठीक है। अब रेक्ट, अब यहाँ पे इसको हमने क्या करना है, ड्रा करना है। तो देखो मैंने इसकी पहले विड्थ देनी है, ये तीनों इसके मतलब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ये सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे देखो पहले हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई, और फिर हमारे पास विड्थ और हाइट होती है। एक्स वाई हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। आपको बताऊंगा वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा इसका कोऑर्डिनेट रख लो आप लोग, ये कहाँ पे रहेगा, मतलब ये लेफ्ट साइड से कितना होगा और ऊपर से नीचे तक कितना होगा, वो यहाँ पे हमें बताना पड़ता है। ओके, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल कह दिया इसको, इसका कोऑर्डिनेट है जी 40, और इसका कोऑर्डिनेट फिर अगेन 40, और इसकी विड्थ जो है वो फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए रख रहा हूँ 20, और इसकी हाइट भी मैं रख रहा हूँ 20। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको मतलब यहाँ पे मैंने ओवल को यहाँ पे लेना है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे G2 डॉट फिल ओवल। फिल ओवल क्यों लिया मैंने यहाँ पे, मैं बताऊँगा अभी आपको, ठीक है। फिल ओवल में और ड्रा ओवल में क्या फ़र्क है, मैं सब कुछ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने इसका कुछ विड्थ और हाइट वगैरह सेट कर दिए, 50-50, 20-20 कर दिया। ओके, अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, G2 डॉट ड्रा स्ट्रिंग कर लिया, ठीक है। ड्रा स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। ओके, और इसकी मैंने पोजीशन टॉप अलाइनमेंट से कहाँ पे सेट कर दी, मतलब वही यहाँ पे वही बात आ गई, कोऑर्डिनेट सेट किए। मैंने कहा 150 से दरम्यान में हो जाए, और लेफ़्ट से ऊपर, मतलब हमारे पास क्या हो जाए यहाँ पे, वाई एक्सिस जो हमारे पास होता है ऊपर से नीचे तक हमारे पास हो जाए 100 से, ठीक है। ओके, इतना हो गया। अब हमें इनको किसके अंदर स्टोर करना है, एक GUI के अंदर स्टोर करना है। तो हम GUI क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो GUI कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता है, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं,
जे फ्रेम बनाते हैं। ओके, तो जे फ्रेम मैंने यहाँ पे बना लिया एफ़ के नाम से, इसको पहले फ़िलहाल नल छोड़ दिया। तो अगर आपको लेक्चर नंबर 10, 11 मैंने आपने अगर डिटेल से देखे हैं तो आपको पता होगा हम GUI कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक जे फ्रेम बना लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पी के नाम से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया, पब्लिक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर किस क्लास का बनाया, इस क्लास का जिसके अंदर हम करंटली खड़े हुए हैं, टेस्ट क्लास का। ठीक है, और उसके अंदर मैंने सारा वही मतलब काम कर लिया जो हम करते थे किसके अंदर, GUI के अंदर। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो फ्रेम को इनिशियलाइज कराना है। ओके, मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे कंटेंट एरिया लिया उसका, कंटेनर का जी फ्रेम का हमारा कंटेंट एरिया लिया। मैंने कैसे किया, एफ डॉट गेट कंटेंट पेन। ठीक है, कंटेनर कौन, एफ डॉट गेट कंटेंट पेन। ठीक है, गेट कंटेंट पेन ले लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कंटेनर लिखना है, यहाँ पे कंटेनर। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका लेआउट सेट किया, डॉट सेट ले आउट। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर कौन सा लेआउट सेट करना है। आपने बॉर्डर लेआउट हमेशा सेट करना है। अब बॉर्डर क्यों, आपको भी बताता हूँ। ठीक है, बॉर्डर लेआउट सेट करना है। ओके, बॉर्डर लेआउट सेट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, फ्रेम का साइज सेट कर दो। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल इसको रख दो 4, इसकी विड्थ रख दो और इसकी हाइट रख दो 400। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, 4 डॉट सेट विजिबल कर दो। ठीक है, इसको ट्रू कर दिया। उसके बाद मैंने कहा इसका सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन कर दो। तो मैंने कहा जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। ठीक है, अब उससे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास ये क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, इसको भी यहाँ पे इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। इस क्लास के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास पेंटिंग हो रही है। वो पेंटिंग हमने कहाँ पर रखनी है, इस GUI के अंदर रखनी है। राइट, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे p इज इक्वल टू न्यू माई पैनल। ठीक है, माई पैनल। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉन डॉट ऐड पैनल यहाँ पे ऐड कर लिया। दैट्स इट, इतना हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये मेरी क्लास का क्या है, कंस्ट्रक्टर। अब आपको पता है अगर हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो मैंने इस टेस्ट क्लास का जैसे ही यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया सॉरी, तो उसका क्या कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और उस कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है हमारे पास, उस कंस्ट्रक्टर में मेरे पास GUI क्रिएट हो रहा है। उस GUI के अंदर हमने जो कंटेनर के अंदर ऐड किया था वो क्या कर रहा है हमारे पास, वो क्या कर रहा है हमारे पास, वो रेक्टेंगल ड्रा कर रहा है, एक ओवल को ड्रा कर रहा है और एक स्ट्रिंग को ड्रा कर रहा है। ओके, अब जैसे मैंने इसको रन किया तो ये देखो आपके पास क्या आ गया, आपके पास क्या आ गया, एक ब्लू ओवल आ गई, एक रेड शेप मतलब एक ब्लू ओवल आ गई और एक रेक्टेंगल आ गया ब्लू कलर में। अब यहाँ पे ये एक साथ क्यों है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इसका x एक्सिस और इसका y एक्सिस इससे थोड़ा कम रखा हुआ है। ठीक है, मैं अगर इसका x एक्सिस ओवल का ज़्यादा रखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका रख दिया 60 और इसका भी मैंने रख दिया 60 और इसका मैं कर लेता हूँ 20, इसका भी मैं कर लेता हूँ 20। ठीक है, अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो जितना मैंने इसका ओवल का x एक्सिस और y एक्सिस ज़्यादा सेट किया, देखो अगर x एक्सिस जाता है इधर से इधर की तरफ और y एक्सिस जाता है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो ओवल का ज़्यादा है हमारे पास, ये देख सकते हो आप लोग, ओवल का ज़्यादा कितना है, 20 से ज़्यादा 40 है। ठीक है, तो वो क्या हुआ यहाँ पे, ओवल का ज़्यादा हो गया और जितना ही ओवल का ज़्यादा हुआ वो उतना ही आगे मूव करता गया। ओके, तो इस तरह ये हमारे पास काम करता है। दैट्स इट। ठीक है, तो यही हमारे पास मतलब सर ने करके आपको दिखाया हुआ है। ओके, ये देखो सारा कुछ वही किया हुआ है। ठीक है, ओके ठीक है, अब आगे क्या है हमारे पास, हाउ टू एनिमेट। अब इसको एनिमेशन क्या करना है। ठीक है, एनिमेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल एनिमेशन आपकी, फॉर एग्जांपल कोई बाल है, अगर आपने अभी मतलब आपने ओवल क्रिएट किया है, वो ओवल क्या कर रही है आपकी, कभी इधर मूव कर रही है कभी इधर मूव कर रही है, मतलब आप उसको उठा के इधर लेके जा रहे हो, आप उसको उठा के इधर लेके जा रहे हो, तो वो आप कैसे करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एनिमेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिलहाल इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल देखो ड्रा रेक्ट की करने के बजाय मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, फिल रेक्ट कर लिया।
अब एक और चीज़ आपको बता दूं, मैं भूल गया, देखो अगर आप लोग फिल रेक्ट कॉल करोगे ना, फिल रेक्ट, अगर आप फिल रेक्ट कॉल करोगे और फिल ओवल करोगे तो उसको वो फिल करके भेजेगा। देखो यहाँ पे कलर हमारे पास फिल हो गया। अगर आप ड्रा ओवल करोगे ना, ड्रा ओवल, देखो कोई भी अगर आप ड्रा लिखोगे ना तो उसका जस्ट बॉर्डर उसके साथ कलर सेट होगा, वो फिल्ड हुआ नहीं आएगा। देखो आपके पास क्या आ गया, फिल्ड होया हुआ नहीं आया। जैसे मैंने इसको भी ड्रा किया तो ये भी क्या हो गया, जस्ट उसका रेक्टेंगल ड्रा हुआ, उसका बॉर्डर प्रिंट हुआ, राइट। देखो दोनों क्या हुआ, बॉर्डर। जैसे मैंने इसको फिल किया तो फील्ड में क्या हो गया, उसका कंटेंट जो उसका एरिया था वो भी क्या हो गया, फिल हो गया। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे ये दो तरीके से काम इसके साथ कर सकते हैं, और काफ़ी सारे मेथड्स आप खुद देख लीजिएगा तो आप कॉल कर सकते हो। अमेजिंग मतलब यहाँ पे आप लोग शेप्स को बना सकते हो। ओके, मैं इसको फिलहाल 50 कर देता हूँ और इसको भी क्या कर दिया मैंने, 50 कर दिया अभी के लिए, ठीक है। और अब देखो मैं इसको फिलहाल क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फिल रिएक्ट को कॉल किया हुआ है, ठीक है, फिल रिएक्ट को। ओके, फिल रिएक्ट को कॉल किया हुआ है और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, कहता है जी हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, एक आपके पास फॉर एग्जांपल देखो यहाँ आपके पास है ना, आप इसको माउस से उठा के इधर मूव कर दोगे और जितना मतलब आपने इसको ऊपर इवेंट हैंडलिंग परफॉर्म करनी है, एनिमेशन परफॉर्म करना है, आपने अपने माउस की मदद से इसको मूव करना है, इसको उठा के चले जाना, इसको उठा के चले जाना, इसको उठा के चले जाना, ठीक है। तो वो यहाँ पे कहना चाह रहा है। ओके, यहाँ पे गौर से देखो here instead of hard coding the position of coordinates use some variables। हमने क्या किया अभी तक ड्रा रेक्ट के अंदर, ये हमने क्या किया था, यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज़ दी थी। हार्ड कोडेड वैल्यूज़ क्या होती हैं, आप अपनी तरफ से कोई वेरिएबल्स की वैल्यू दे दो, वेरिएबल नहीं अपनी तरफ से कोई वैल्यू दे दो तो वो क्या होता है, हार्ड कोडेड होता है। लेकिन अगर आप उसको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके दो ना तो वो हार्ड कोडेड वैल्यूज़ नहीं होती, वो हमारे पास क्या होती हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होती हैं। ओके, तो हमने ये क्या किया था पीछे, हार्ड कोडेड वैल्यूज़ ही है। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उसने एम एक्स और एम वाई से एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करके वहाँ पे एम एक्स और एम वाई के वेरिएबल्स को यूज़ कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही करना चाह रहा है। देखो अब वो इसको रिमूव करेगा, मतलब करना चाहेगा। अब आप इसको करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, आप लोगों ने अगर इवेंट हैंडलिंग पढ़ी है तो आपको पता लग गया होगा, राइट। अब इवेंट हैंडलिंग क्या होती है आपको पता है ना, जब भी हम कोई माउस के ऊपर क्लिक करते हैं तो माउस क्लिक होता है, माउस मूव होता है, माउस ड्रैग्ड होता है, क्लोज विंडो होती है, ओपन विंडो होती है, राइट। ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 12 में और 13 में आई थिंक देख ली थी, राइट। तो वो इवेंट हैंडलिंग थी, राइट। इवेंट हैंडलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी जितने भी इवेंट्स परफॉर्म होते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, इवेंट हैंडलिंग करनी है। इवेंट हैंडलिंग कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्लास बना लूँगा, क्लास हैंडलर, ठीक है। अब इवेंट हैंडलिंग करने के लिए हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है, कौन सा, मैंने कहा इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट इवेंट डॉट स्टैटिक्स, ठीक है, मैं इसको ले लिया। ओके, इतना कर लिया। अब मैंने यहाँ पे हैंडलर के नाम से क्लास बनाई, इसको मैंने एक्सटेंड करवा लिया। अब मैंने कौन सा यहाँ पे इवेंट परफॉर्म करना है, देखो मैंने इसको माउस के जरिए यहाँ पे उठा के ले आना, इसको यहाँ से उठा के ले आना, राइट। माउस के थ्रू करना है ना सब कुछ, तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, माउस के थ्रू करूँगा। इसको मैं किससे एक्सटेंड करवाऊँगा, माउस मोशन अडेप्टर क्लास से, माउस मोशन अडेप्टर, ठीक है, माउस मोशन अडेप्टर। इतना कर लिया, इसके अंदर मैं एक मेथड को ओवरराइड कर लूँगा, ठीक है। ओवरराइड मेथड आपके ऊपर डिपेंड करता है। माउस मोशन अडेप्टर के अंदर दो मेथड्स होते हैं, एक माउस मतलब 3-4 मेथड होते हैं, माउस क्लिक, माउस मूव्ड, माउस ड्रैग, माउस और मतलब मूव्ड, ठीक है। ये 4 मेथड हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं माउस मूव्ड या माउस ड्रैग्ड, मैं इन दोनों में से कोई एक लेना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया माउस पब्लिक वॉइड, मैंने कहा माउस ड्रैग्ड। अभी फिलहाल के लिए मैंने ये ले लिया, इसके अंदर मैंने क्या भेज दिया, माउस इवेंट, ठीक है, मैंने कहा ME। ओके, इतना हो गया। अब देखो उससे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया ना 2020, इसको मैंने यहाँ से ख़त्म कर देना है। एक मैंने यहाँ पे ले लेना है वेरिएबल MX, दूसरा क्या लेना है MY। बजाय ये 2020 के मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर लूँगा, MX और MY, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्या यूज़ कर लूँगा, MY, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर नंबर 12 में मैंने आपको माउस मोशन अडेप्टर के बारे में बताया था कि हम कैसे
माउस के अंदर कितने मतलब कोऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। हमने पढ़ा था माउस मूव्ड, माउस ट्रैक्ड। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा था, आपके पास इतना माउस मूव हो चुका है, इतना माउस ट्रैक हो चुका है, राइट। हमने पढ़ा था ना। तो यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या करना है, हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। किस क्लास का? पैनल क्लास का। ये देखो मेरे पास पैनल है। पैनल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? mx और my। अब आपको पता है हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, देखो मैंने इसको क्या कहा, p.mx। ठीक है, अब आपको पता है हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, हमारे पास माउस इवेंट क्या करते हैं, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स देते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था। वो हम क्या कर रहे थे, उसको किसी एक्स और वेरिएबल्स और वाई वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर रहे थे। फिर हम क्या कर रहे थे, सेट कोऑर्डिनेट, सेट टेक्स्ट को यूज़ करके उसके कोऑर्डिनेट्स को प्रिंट कर रहे थे, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने कहा me.getx। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट्स आ गया। इसी तरह मैंने कहा p.my, उसको क्या कर दो m.gety। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इतना कर लिया, लास्ट में मैंने क्या करना है, p.repaint कर देना है। अब रीपेंट क्यों किया अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये काम हो गया। ये काम करने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे इस क्लास के अंदर आके मैंने क्या करना है, यहाँ पे इस क्लास के अंदर इस डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन के बाद मैंने यहाँ पे हैंडलर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अभी हमने लिखा हैंडलर, एच के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू हैंडलर। ठीक है, और देखो हमने क्या किया हुआ है, इस क्लास को किससे एक्सटेंड करवाया हुआ है, हाँ जे पैनल से। जे पैनल हमारे पास है ना, तो वो किसको किससे एक्सटेंड करिए, माई पैनल किससे एक्सटेंड कर रहा है, जे पैनल से। और इस क्लास के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया इसका, माई पैनल का, पी के नाम से। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, पी डॉट एड माउस मोशन लिसनर। तो ये हमने पीछे पढ़ा था, राइट। अगर आपका माउस मोशन लिसनर और आपका जो ऐड एक्सेस मेथड है अगर सेम क्लास में, तो हम क्या यूज़ करते हैं दिस। लेकिन ये सेम क्लास में नहीं है। आपका जो हैंडलर है वो कहाँ पे है, इधर है। और आपका माउस मोशन लिसनर मेथड कहाँ पे है, इस क्लास में। तो हम उसको इस क्लास में ऑब्जेक्ट भेजेंगे। मैंने कहा यहाँ पे एच को रख दो। ठीक है, दैट्स इट, इतना हो गया। लो भाई हमारा काम हो गया। ओके, अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास गौर से देखना। मैं इसको जैसे उठा के इधर लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ जाता जा रहा है, बहुत प्यार से बात मान रहा है। ठीक है, बहुत ही प्यार से बात मान रहा है। ओके, अच्छा, उससे पहले इतना हो गया। उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो क्या थी, मैंने कहा था मैंने ये क्यों यूज़ किया है, राइट। मैंने कहा था ना मैं आपको बताऊँगा मैंने ये क्यों यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखो क्या कहना चाह रहे हैं, इतना करने के बाद उसने कर लिया। यहाँ पे उसने एक लाइन कही है, कहता on executing this program when you drag mouse from one location to another, rectangle is also in synchronization with the movement of mouse, right। ऐसे क्या, notice that previously drawn rectangle is erased first। पहला क्या होता था हमारे पास, हम जब भी उसको उठा के मूव करते थे, वो पहला पीछे वाला रेक्टेंगल क्या होता था, इरेज हो जाता था। इफ वी एक्सक्लूड और कमेंट आउट द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम माई पैनल क्लास सुपर डॉट पेंट कंपोनेंट, तो क्या होगा, ड्रैगिंग अ माउस विल प्रोड्यूस अ सिमिलर काइंड ऑफ द आउटपुट शोन बिलो। देखो अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ ना, रिमूव कर दूँ, अब अगर मैं इसको रन करूँ, देखो अब जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगा ना, ये सारा का सारा इसको पेंट करना शुरू कर देगा। ये देखो, ठीक है, क्या कर देगा, पेंटिंग आ गई, वाओ, इसको पेंट करना शुरू कर देगा। तो ये क्या कर रहा था, हमारे पास इरेज ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा था। मतलब क्या करता है, इरेज ऑपरेशन। आप लोग यहाँ पे दोबारा जाओ, यहाँ पे देखो सर ने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सर ने क्या लिखा हुआ है, इरेजिंग बिहेवियर दिस विल क्लियर ऑल द प्रीवियस पेंटिंग। ये सबसे पहले क्या करता है, आपके पास जितनी भी पहले की पहली पेंटिंग है ना, देखो अभी गौर से बात सुनो। यहाँ पे क्या है, पेंटिंग अब यहाँ पे है। अब जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो पिछली पेंटिंग रिमूव हो जाएगी अगर मैं इसको यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको यूज़ नहीं किया हुआ तो पिछली पेंटिंग भी साथ ही आ रही है। ओके, ठीक है, पिछली पेंटिंग भी साथ आ रही है। एक और चीज़, इसके बाद मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक मैंने रीपेंट का मेथड कॉल किया था। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ तो ये यहाँ से मूव ही नहीं होगा। ड्रा तो हो जाएगा लेकिन यहाँ से मूव ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपको मूव करने में, न्यू मतलब पोजीशन पे जाने में हेल्प करता है रीपेंट। और ये क्या करता है, आपको पेंटिंग बार बार पिछली रेस करने से मतलब करने में हेल्प करता है। ओके, दैट्स इट। ठीक है, तो यही सब कुछ यहाँ पे सर ने बताया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अगला प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, कहता है हमारे पास एक एग्जाम्पल कोड है बॉल एनिमेशन। हमने बॉल को मूव करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कहते द बॉल इज कंटिन्यूसली मूविंग फ्रीली इनसाइड द कॉर्नर ऑफ द फ्रेम्स। बॉल खुद ब खुद
कंटिन्यूसली मूव कर रही है किसके अंदर, फ्रेम के अंदर। द सैम्पल आउटपुट्स आर शोन बिलो। देखो यहाँ पे पहले बॉल थी, फिर बॉल यहाँ पे आ गई, फिर मतलब सारा कुछ ने यहाँ पे करके दिखाया। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये करना कैसे है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, ये फिल रेक्ट को हटा देना है ताकि हमारे पास क्या प्रिंट हो, बॉल प्रिंट हो। इसको भी हमारे पास, इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इतना हमने कर लेना है, ओके। अब देखो मैंने पहले बताया हमने ये वेरिएबल को यूज़ करना है, इसको यूज़ करेंगे ना हार्ड कोडेड वैल्यूज़ को, तो हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। मैंने कहा एम एक्स, तो मैंने क्या कहा एम वाई, ठीक है। इसको सेव कर लिया। अब देखो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपली आप लोगों ने करना क्या है। अब देखो मैं आपको सारा शुरू से बताता हूँ, ठीक है। ये हैंडलर क्लास को यहाँ से रिमूव कर देना, और ये हैंडलर और ये यहाँ से सारा कुछ रिमूव कर देना, ठीक है। इतना हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक चीज़ होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके पास एक चीज़ होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होता है, ये देखो ऐसे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बना होता है। देखो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ठीक है। आपके पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होता है, 0 0 होता है, ओके। उसके बाद आपके पास क्या होता है, यहाँ पे 0 और उसकी हाइट होती है। मतलब अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे हाइट होगी, इधर से इधर जाए तो यहाँ पे क्या होगा, विड्थ होगी, ये वाली विड्थ होगी W0, ठीक है। और ऊपर से अगर नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर हमारे पास विड्थ और हाइट आ जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो अगर हम अपने एक्सिस को यहाँ से यहाँ की तरफ ले जाएं तो ये क्या बनेगा, एक्स एक्सिस। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ ले आए तो ये क्या बनेगा, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, वाई एक्सिस बनेगा। इतना हो गया। देखो अब हमने करना क्या है यहाँ पे, आपको मैं सिंपली समझाऊं तो यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो हमने माउस इवेंट परफॉर्म नहीं करना, बॉल खुद ब खुद एक कंपोनेंट के अंदर मूव कर रही होगी, राइट। हमने कोई भी एक्शन इवेंट परफॉर्म नहीं करना, मतलब हमने कोई माउस इवेंट विंडो इवेंट को परफॉर्म नहीं करना। बॉल फ्रीली अपने आप को खुद वहाँ पर मूव करवा रही होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करवा लेंगे एक्शन लिसनर से। इससे क्या होगा, एक्शन लिसनर, STNTENER, ठीक है। एक्शन लिसनर ये क्या करेगा, खुद ब खुद हमारी बॉल को रिमूव करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक मेथड होता है, वो क्या होता है, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या भेज दिया, एक्शन इवेंट AE के नाम से भेज दिया। बहुत ही आसान है, ठीक है। इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ओवरराइड कर लिया, ठीक है। इतना हो गया। ओवरराइड करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, सब लॉजिक यहाँ पे मैंने लगाना है, सबका सारा मतलब सारा का सारा लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाना है। देखो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या लेना है, मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक एक्स के नाम से वेरिएबल लेना पड़ेगा और एक वाई के नाम से। ये क्या करेंगे, फॉर मूविंग द बॉल पोजीशन, ये पोजीशन को मूव करेंगे, दोनों के दोनों वेरिएबल्स। मैंने इसको बाद यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू दी, इसको मैंने x को कहा तुम्हारी वैल्यू है 5 और y को कहा तुम्हारी वैल्यू है 3 अभी के लिए, ठीक है। देखो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक टाइमर ऑब्जेक्ट ले लिया, टाइमर t इज इक्वल टू न्यू टाइमर। ये क्या करता है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स लेता है, फर्स्ट दो पैरामीटर सॉरी लेता है। फर्स्ट कौन सा, डिले, दूसरा कौन सा, एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट, एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट। मैंने ये दो वैसे आपको समझाने के लिए लिखे। तो डिले क्या होता है, हमारे पास मिली सेकेंड्स में डिले होता है, मतलब आपकी बॉल इतनी डिले के साथ चलेगी, 5 मिली सेकेंड्स के साथ, 10 के साथ, 100 के साथ, जितने डिले के साथ आप चलाना चाहो तो आप चला सकते हो। मैंने इसको कहा आप 5 मिली सेकेंड्स के साथ चलो। अब देखो मेरी बात सुनो,
आप इसको क्या कर रहे हो, एक्शन लिसनर से इंटरफेस के साथ इसको इनहेरिट कर रहे हो, सॉरी इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस लिख देंगे। तो दिस क्या है हमारे पास अभी के लिए, क्या है हमारे पास, क्या है, एक्शन लिसनर है। दूसरा ऑब्जेक्ट इसके पास क्या होता है, दूसरा पैरामीटर एक्शन लिसनर होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे हमने लॉजिक लगाना है, वो क्या लॉजिक है देख लो। अगर मैंने कहा मेरा फ्रेम का जो हाइट है -40, अब मैंने -40 क्यों लिखा भी बताता हूँ, इक्वल टू है किसके इक्वल, पी डॉट एम एक्स के। तो क्या कर दो, एक्स इज इक्वल टू -5 कर दो। ठीक है, मैंने -40 क्यों लिखा, देखो आपका जो फिल ओवल है वो कितना है, 20/20, तो टोटल कितना हुआ 40। ठीक है, मैंने कहा अगर वो -40 है ना, इज इक्वल टू पी डॉट एम एक्स। अब इसका मतलब क्या है, अब अगर आपकी मतलब जो है ना, मैंने पी डॉट एम एक्स के साथ इसको किया ना हाइट को। ठीक है, मैंने क्या किया, हाइट को पी डॉट एम एक्स के साथ किया। क्यों किया, क्योंकि हमें पता है जो आपका एक्स एक्सिस होता है ना वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। ठीक है, क्या होता है एक्स एक्सिस, सॉरी मैंने यहाँ पे आई थिंक विड्थ करना है, यहाँ पे वो विड्थ क्यों करना है, क्योंकि हमने चेक करना है एक्स एक्सिस वो क्या होता है, अभी आपको बता चुका हूँ। देखो यार, ये देखो एक्स एक्सिस लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे विड्थ को करना है। तो विड्थ क्या होती है, ये आपके पास क्या होती है, विड्थ होती है। ये इतनी क्या होती है, ये इतनी कितनी विड्थ होती है, और ये आपके पास क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, तो मैंने विड्थ करना है, तो वो क्या जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या लेना है फिलहाल, विड्थ। तो मैंने क्या कहा, एफ डॉट गेट विड्थ ले लो, और -40 करके इक्वल टू पी डॉट एम एक्स कर दो। कहता है इसका मतलब क्या, अगर आपका, अब मैं आपको सारा समझाता हूँ करने के बाद। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर आपका बॉल इतना आगे जाके यहाँ पे कॉर्नर पे जाके एज के साथ टकरा रहा है ना, तो यहाँ पे एज से बाहर ना जाए, एज से बाहर ना जाए, मतलब यहाँ पे इसको क्या मिल जाए, नेगेटिव वैल्यू मिल जाए। पहले मैंने क्या किया था, उसका पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट की थी। तो देखो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है। जैसे इसको यहाँ पे एज की तरफ जाता है ना, राइट की तरफ जाके एज से टकराता है, तो एज से टकरा के इसको क्या मिलती है, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू जैसे इसको मिलती है ये वापस आ जाता है, लॉजिक ये है। ठीक है, उसके बाद मैंने सेम लॉजिक किसके साथ किया, हाइट के साथ किया। मैंने कहा एफ डॉट गेट हाइट। ठीक है, -40 इक्वल्स टू पी डॉट एम वाई। क्यों एम वाई, क्योंकि वाई एक्सिस कर रहे हैं, तो उसको क्या कर दो, ऊपर क्या है 3 है, तो उसको क्या कर दो, -3 कर दो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो, अगर मेरा बॉल यहाँ से नीचे की तरफ आता है और इससे टकराता है, इससे टकराने के बाद इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो मैंने कहा इसको कोई नेगेटिव वैल्यू दे दो। मैंने कहा इसको -3 दे दो। उसको पहले -3, उसको पहले क्या दी हुई थी, +3 दी हुई थी। तो जैसे इसको -3 मिलेगी, ये यहाँ से एज से टकरा के वापस चला जाएगा। ओके, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, अब जैसे ही ऊपर वापस जाएगा ना, देखो अब देखो, सबसे पहले देखो ऊपर वाले की बात, यहाँ पे इसकी बात सुनो। जैसे हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे आया ना, इससे टकराया, इससे टकराने के बाद इसको नेगेटिव वैल्यू मिली। अब यहाँ पे ये वापस आएगा, अब यहाँ पे वापस आने के बाद यहाँ पे इधर आएगा, इस एज से टकराएगा। अब मैं चाहता हूँ अगर इस एज के पास आ गया ना, तो इस एज से टकरा के ये वापस ना जाए। देखो मैं इसको क्या अब यहाँ पे दूंगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लो आपके पास 0 है, और यहाँ पे आपके पास जो नेगेटिव वैल्यू है वो -5 है। इसी तरह यहाँ पे हाइट भी 0 है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू क्या है, यहाँ पे -3 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर आपके पास ये 0 है ना, अगर यहाँ पे आके आपका जो बॉल है वो टकराता है, इसको 0 दे दो, तो वो यहाँ पे दोबारा चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो उसको -3 दे दो, और नीचे से ऊपर की तरफ आता है, उसको क्या दे दो, 0 दे दो। इसी तरह आपका जो बॉल है वो एजिस के अंदर ही रहेगा और इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने कहा इफ पी डॉट एम एक्स, ठीक है एम एक्स, मैंने इसको कहा इक्वल 0 है, तो उसको क्या कर दो, एक्स इज इक्वल टू 3 दे दो। ठीक है, 3 दे दो मैंने कहा। ओके, इसी तरह मैंने कहा मतलब इसको पॉजिटिव वैल्यू दे दो। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू दो। पहले इसको मैंने क्या दी थी, सॉरी मैं इसको 5 देना है, मैंने यहाँ पे ऊपर -5 दिया होगा। ओके, पॉजिटिव वैल्यू दे दो। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या कहा, अगर आपके पास पी डॉट एम वाई है ना, सॉरी ये क्या हो गया, एम वाई इक्वल 0 है, मतलब वो कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आपके पास आ गया, यहाँ पे एम वाई नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ वापस मतलब चला गया, ऊपर की तरफ से चला गया, और नीचे की तरफ आए तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ जाए तो पॉजिटिव।
मतलब 0 पे पहुंच गया है, 0 पोजीशन पे पहुंच गया, इसको क्या कर दो फिर y को 3 वैल्यू दे दो। अब यहाँ पे इसको सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं और फाइनल पे हमने क्या करना है, यहाँ पे p डॉट एम एक्स के अंदर ऐड कर लेना है किसको, x को। इसी तरह मैंने कहा p डॉट एम वाई के अंदर क्या कर लो, ऐड कर लो y को, और लास्ट पे किसको पेंट कर दो, p डॉट रीपेंट को कॉल कर लो। आपको पता है अगर रीपेंट को कॉल नहीं करते तो क्या होगा, मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, इसको मैंने रन किया तो ये देखो अभी तक ये परफॉर्म नहीं हुआ। क्यों नहीं परफॉर्म हुआ, अब आप लोग मुझे इसकी बात मतलब समझाओगे। देखो यहाँ पे ये परफॉर्म क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, टाइम को स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, टाइमर को स्टार्ट भी करना है, टाइमर को लिया है ना, तो टाइमर को स्टार्ट भी करना है। मैंने कहा टी डॉट स्टार्ट, तो ये देखो अब टाइमर स्टार्ट होगा। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आपकी बॉल भी मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। देखो आपकी बॉल मूव कर रही है, एजेस के अंदर ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे कोई एक भी इफ एल्स की कंडीशन मैं यहाँ पे भूल जाता हूँ, कोई एक भी कंडीशन मैं नहीं डालता, एग्जाम्पल मैंने ये वाली कंडीशन भूल गया हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ तो देखना आपका वाई एक्सिस पे जाके ना, वाई एक्सिस पे जाके देखो ये वाई एक्सिस पे गया, नीचे यहाँ पे गायब हो गया। ठीक है, साड़ी बॉल कितने गई भाई, सर नब्दी नहीं पी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉल गायब हो गई। इसी तरह मैंने क्या कहा, अगर मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस को रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। देखना यहाँ पे गौर से। ठीक है, ये देखो। ठीक है, मैंने आपको बात पहले समझा दी थी। ओके, तो ये सारा कुछ हमारे पास क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। ठीक है, और हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और यार दोस्तों के साथ ये लेक्चर्स लाजमी शेयर करना मेरे वाले। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।